नमस्कार, जोहार। मैं विनोद राज अभी बीसीसीएल के मुख्यालय कोयला भवन में खड़ा हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं यह बीसीसीएल का मुख्यालय है कोयला भवन, जहां कोयलांचल के अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाने वाला बीसीसीएल। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं बीसीसीएल के क्षेत्र संख्या 3 गोविंदपुर एरिया की, जहां पर 30 एकड़ ज़मीन पर बीसीसीएल के द्वारा श्रमिक कॉलोनी का निर्माण कराया गया था। वर्ष 1994-95 में ज़मीन अधिग्रहण की गई थी, उसके बाद निर्माण कराया गया था। अरबों रुपए के लागत से बनाया गया यह श्रमिक कॉलोनी आज खंडर के रूप में तब्दील हो गया है। अगर आप झारखंड में निवास करते हैं प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, तो आपको यह खबर देखना बहुत ही ज़रूरी है कि किस तरह से झारखंड की खनिज संपदा को यहाँ पर पदस्थापित बड़े अधिकारी लूट कर रिटायरमेंट के बाद यहाँ से 9-2-11 हो जा रहे हैं और झारखंड की जनता के झोली खाली रह जा रही है, बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के पूर्व सीएमडी टीके लाहिड़ी का, जिनके ऊपर वर्ष 2017 में चीनी कंपनी से खरीदारी करने के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक के द्वारा आरोप तय किया गया था एवं पूर्व सीएमडी टीके लाहिड़ी समेत बीसीसीएल के तथा चाइनीज कंपनी के भारतीय एजेंटों के ऊपर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए गए थे। यह मामला अभी कोर्ट में लंबित है। वहीं दूसरे मामले में मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से बीसीसीएल के क्षेत्र संख्या 3 गोविंदपुर एरिया में श्रमिक कॉलोनी के नाम पर अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, जो खंडर में तब्दील हो गया है। इस मामले को लेकर बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 3 के कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? अगर कोई बड़ा आयोग बनाकर इस मामले की जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं 325 करोड़ रुपए घोटाले को लेकर श्रमिक नेता जेके झा और गोपाल मिश्रा ने बताया कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले अपना नाम और परिचय। देखिए, जेके झा, केंद्रीय सचिव बिहार कोयला कामगार यूनियन सीटू से रिलेटेड है। जी, आपका जाकर के बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 3 सिंधवाटांड़ में श्रमिक कॉलोनी का निर्माण किया गया था। पूर्व सीएमडी टीके लाहिड़ी के समय में 325 करोड़ का योजना था, 325 करोड़। आज वो खंडर बन चुका है और इसका जिम्मेवार कौन है? बहुत बड़ा घपला है और एक घपला में सीधा सीधी पहला जिम्मेवार तो टीके लाहिड़ी होता है, बिना कोई प्लानिंग का। प्लानिंग डिपार्टमेंट जरूर है, लेकिन बीसीसीएल का कोई प्लानिंग नहीं है। हजारों करोड़ का घपला है। आप देख लीजिए, ना सिर्फ एरिया 3 का ये आपको सिंधवाटांड़, बल्कि ब्लॉक 2 एरिया में भी आप देख लीजिए, भीम की नाली वगैरह में बना हुआ है। ऐसे किसी कवाड़ी नहीं है, किसी का कुछ नहीं। पूरे बीसीसीएल में ये तो लूट का छूट है। भारत सरकार में यह जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान कोल इंडिया है, इसमें बीसीसीएल सबसे बड़ा लूट का अड्डा बन गया। इसमें कोई आयोग बनाकर या जांच कमेटी बनाकर सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई, हम माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि ईडी का छापा कर रहे हैं आप कांग्रेस पर, विरोधी पर। आप छापा करो कोल इंडिया के पदाधिकारी पर, सीएमडी पर, डायरेक्टर पर। क्यों नहीं करते हो भाई? ये क्या है? आपको न्याय देने का वादा किया था, अच्छे दिन का वादा किया था, अब क्या हो रहा है? कुत्ता भी रहने लायक नहीं है। क्वार्टर बना है, कोई आज तक उसमें गया नहीं है, उद्घाटन नहीं हुआ है। और जमीन किसका है? आपको आश्चर्य होगा, जमीन आदिवासियों का लूट लिया है बीसीसीएल, लूट लिया है। कोई मुआवजा नहीं दिया है, कोई नियोजन नहीं दिया है। आदिवासी महीनों आंदोलन किया, बल्कि उसको जेल जाना पड़ा। और ठेकेदार क्या? ठेकेदार को मजा है, टेंडर लिया, आधा किया, आधा नहीं किया, हाईकोर्ट में केस कर दिया, जीत लिया, लाखों लेकर चल गया, करोड़ लेकर चल गया। क्या बोलते, खत्म हो गया। जांच होना चाहिए सर, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मैं तो सीबीआई की जांच की मांग करता हूँ, सीबीआई से जांच हो। सबसे पहले सर अपना नाम और परिचय बताइए। गोपाल मिश्रा, वाइस प्रेसिडेंट जनता मजदूर संघ और केंद्रीय सलाहकार समिति बीसीसीएल सदस्य। सर, बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 3 गोविंदपुर में श्रमिक कॉलोनी के नाम पर 325 करोड़ रुपए का बर्बादी हुआ है और अधिकारियों का कहना है कि सर टेंडर सेंट्रल के द्वारा हुआ था या कोयला भवन के द्वारा हुआ था। तो सर इतना बड़ा रुपया का जिम्मेवारी कहीं ना कहीं झारखंड की जनता की खनिज संपदा का पैसा, कोयला का राजस्व का पैसा था, इसका बर्बादी का जिम्मेवार कौन है? इसके बर्बादी का जिम्मेवार कंप्लीट बीसीसीएल मुख्यालय है। गलत प्लानिंग, गलत व्यवस्था के चलते पैसा बर्बाद हुआ।
सर आगे क्या होना चाहिए इसमें? आगे जो लोग दोषी हैं उन पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, विभागीय कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जब बन रहा था सर उस समय बीसीसीएल के निदेशक थे टीके लाहिड़ी, तो उनके कार्यकाल में ये टेंडर इतना बड़ा टेंडर हुआ था सर 325 करोड़ रुपया का, जिसमें सिंधवा टाड़ था, जोगीडी था, ईस्ट बसूरिया था, है ना। श्रमिक कॉलोनी तो नहीं कंप्लीट हो पाया या फिर हैंडओवर नहीं हो पाया, तो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए ना। यस, एकदम होना चाहिए। एक्शन प्रोग्राम लाहिरी साहब ने दिया, लाहिरी साहब ने इसे बनवाया, लेकिन हैंड ओवर टेक ओवर की जब बात आई और प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो रिटायर्ड हो गए, और जिन अधिकारियों को उसे इम्प्लीमेंट करना था वो उसमें शिथिल हो गए, किसी ने किसी बहाने उसको दरकिनार कर दिए, जिसके चलते कंपनी के इतना पैसे का दुरुपयोग हुआ। वहीं सिंधवा टाड़ में श्रमिक कॉलोनी का निर्माण कमला आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा किया गया था। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि चोरों के द्वारा किस तरह से श्रमिक कॉलोनी को खंडर का रूप दे दिया गया है। दरवाजे, खिड़कियां सारे लोहे के उखाड़ कर ले गए हैं। यहां तक कि बाथरूम का, शौचालय का पेन भी उखाड़ कर ले गए हैं। किचन में लगा हुआ सारा सामान उखाड़ कर ले गए हैं और उन्हें बेच दिया गया है। इतने बड़े रुपए का खर्चा होने के बाद भी इसे देख रेख करने के लिए ना तो बीसीसीएल और ना ही निर्माण करने वाली कंपनी का कोई गार्ड यहाँ मौजूद है। तीस किलोमीटर एरिया में घूमकर रिपोर्टिंग करना संभव नहीं था, इसलिए हमारी टीम ने बाइक से घूमकर वीडियो बनाया है। नमस्कार, जोहार, मैं विनोद कुमार। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी टीके लाहिड़ी के ऊपर चीनी कंपनी से खरीद फरोख्त के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक के द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए गए थे। इस मामले को लेकर जहां तक मुझे जानकारी है कि अभी तक यह मामला कोर्ट में लंबित है, वहीं मैं दूसरी ओर बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा मुद्दा जो टीके लाहिड़ी के समय में हुआ था, 3 अरब 25 करोड़ रुपए का टेंडर मुख्यालय के द्वारा निकाला गया था श्रमिक कॉलोनी के नाम पर। जहां मैं खड़ा हूं अभी, यह बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 3 के अंतर्गत आता है, सिंधवा टाड़ श्रमिक कॉलोनी। यहाँ पर बीसीसीएल के श्रमिकों के लिए क्वार्टर बनाए गए थे, निर्माण किए गए थे। अब पता नहीं कि ये क्वार्टर क्यों बनाए गए थे, क्योंकि बीसीसीएल के अधिकांश लोग रिटायरमेंट ले चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं। अधिकतर काम अब बीसीसीएल आउटसोर्सिंग कंपनियों को दे रही है। आप देख सकते हैं इस कॉलोनी की दुर्दशा कि यहाँ एक भी क्वार्टर में खिड़की नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, सारा उखाड़ कर बेच दिया गया है। जबकि इस मामले को लेकर बीसीसीएल एरिया 3 के सिविल इंजीनियर अनिल कुमार यादव ने बताया कि यह टेंडर जो है हेडक्वार्टर से हुई थी, कोयला भवन मुख्यालय से हुई थी। तो आखिर सवाल यह उठता है कि इतने बड़े कॉलोनी में का निर्माण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, और 3 अरब 25 करोड़ रुपया जो था वो कहीं ना कहीं झारखंड प्रदेश की खनिज संपदा का पैसा था, कोयला से आया हुआ पैसा था, कोयला का राजस्व का पैसा था। तो अब देखना यह है कि इस मामले को लेकर क्या बीसीसीएल या कोल इंडिया कोई उचित कार्रवाई करता है, क्योंकि पूर्व सीएमडी के द्वारा इतना बड़ा टेंडर निकालना कहीं ना कहीं इसमें घोटाले की बू नज़र आ रही है। सिर्फ कमीशन खोरी के चक्कर में इतना बड़ा टेंडर निकाला गया था और इस कॉलोनी का निर्माण किया था कमला आदित्य कंस्ट्रक्शन ने। जहां तक इस संवेदक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बीसीसीएल कंपनी को हैंडओवर नहीं ले रहा है। मेरा काम जो था वो मैंने कर दिया है, लेकिन कंपनी द्वारा हैंडओवर नहीं लेने के कारण मेरा बिल भी रुका हुआ है। अब यह सोचने वाली बात है कि 3 अरब 25 करोड़ रुपया का बर्बादी का जिम्मेवार आखिर कौन है, बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी या कोल इंडिया। झारखंड न्यूज़ 24 के लिए विनोद राज, सिंधवा टाड़, धनबाद।